हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 25 क्वेश्चन जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 जिस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि संविधान कब बनकर तैयार हो गया था। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। तो पूर्णतः किस दिन से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि भारत कब गणतंत्र बना। तो भारत कब गणतंत्र बना था, 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल हमको दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय संविधान किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, प्रस्तावना को। जो संविधान की प्रस्तावना है ना, उसको ही संविधान की आत्मा कहा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान जनगण मन को स्वीकार किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है वर्तमान में। तो कितनी है, 6। जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें हमारे मूल अधिकार कितने थे, 7। लेकिन अब उसमें से संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। तो अब वर्तमान हमारे मूल अधिकार कितने हैं, 6। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका रक्षक किसे कहा जाता है। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के द्वारा हमारे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि, क्या निर्देश देता है, राज्य को निर्देश देता है अनुच्छेद 40 की ग्राम पंचायतों का गठन करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि